पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान तारीख तजवीज़ की थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हसन रज़ा से। जी हसन रज़ा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हसन रज़ा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपके इस हवाले से बताते चलें कि पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान तारीख तजवीज़ की थी। इसी पर बात कर लेते हैं हसन रज़ा से। जी हसन रज़ा, बताएगा, इलेक्शंस का ऐलान कर दिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो उन्होंने तजवीज़ भिजवाई थी सदर मुमलकत को, उसको देखते हुए सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल बरोज़ इतवार को पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। और सदर मुमलकत ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद किया है। और बाकायदा जो प्रेसिडेंट हाउस है उनकी जानिब से जो है बाकायदा ये एलामिया भी जारी कर दिया गया है। अब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद कोई रास्ता रह नहीं गया कि जो है वो इलेक्शन ना कराया जा सके। अगर किसी के ज़हन में ऐसी कोई ख्वाहिश थी कि वो अपनी मर्जी से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह कर ले या इसको लटका दिया जाए, और कि वो तमाम रास्ते तो बंद हो चुके हैं। और सदर ने 30 अप्रैल की तारीख भी दे दी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल से अपने बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर रही है इसमें, और दीगर जमातें भी जो है वो शुरू करने का प्लान रखती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कोई जो है वो इंतखाबी मुहिम का प्लान सामने नहीं आया। ठीक अब कोई है हसन रज़ा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी पर तज्जिया लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार सलमान गनी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि क्या इस डेट में कोई तब्दीली आ सकती है? इलेक्शन कमीशन इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट कर सकता है? क्या डिटेल्स हैं? देखें, ये सजेस्ट ही इलेक्शन कमीशन ने किया है प्रेसिडेंट साहब को कि 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान वो कोई डेट दे दें। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें 30 अप्रैल की डेट दी है। वैसे तो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक जो उसका आर्टिकल 58 है उसमें इलेक्शन कमीशन इसमें तरमीम कर सकता है, लेकिन जब खुद इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ किया है और इसी की रोशनी में प्रेसिडेंट साहब ने ये अनाउंस किया है तो शायद इसमें तब्दीली ना हो। लेकिन इसमें देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीज़ बहुत हद तक क्लियर हो गई। वो जो एक कंफ्यूजन थी वो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाउंड है खुद हुकूमत और हुकूमती अदारे। लेकिन इसमें एक चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि चूंकि ये 3-2 का फैसला है और इसमें हुकूमत की तरफ से ऐसे इशारे आ रहे थे कि हुकूमत इसमें रिव्यू पिटीशन में जा सकती है। अभी तक तो हुकूमत इसमें नहीं गई। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखें, जब आप तज्जिया करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी को आवाम से की तरफ रजू करने से घबराना नहीं चाहिए। जमहूरी माशरों में जो लोगों का फैसला होता है वही हतमी होता है, वही फैसला मुअस्सर होता है, वही फैसला नतीजा खेज होता है। तो बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो हुकूमत का पहले से वर्चन था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक रिव्यू पिटीशन भी नहीं आई, लिहाजा मामला से आगे की तरफ चलते नजर आ रहे हैं। और ये जो डेट अब सदर साहब ने दी है ये डेट खुद सजेस्ट इलेक्शन कमीशन ने ही की है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 58 के तहत उनके पास ये प्रेरोगेटिव उनका है कि वो डेट तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इसमें डेट तब्दील करे। अलबत्ता मैं ये बात आपको जरूर बताता चलूं कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन खुद डेट दे चुका था पंजाब में इलेक्शन के हवाले से भी। वो तो फिर नई सूरत हाल तारी हो गई जिसकी वजह से उस पर मजराबत ना हो सका। अब बात यह कि चूंकि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस पे इसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट साहब को तजवीज़ किया है, तो मामला आगे की तरफ चलते नजर आ रहे हैं। मामलात आगे की जानिब चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है सलमान साहब, ये भी बताएगा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में सदर मुमलिकत और गवर्नर केपी को मरासला भी जारी कर दिया है। क्या लिखा गया है इस मरासले में, क्या हैसियत है इस मरासले की? देखें, इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और उनकी तरफ से जो चीजें सजेस्ट की थी हैं वो इंतहाई संजीदगी से होती हैं। वो सिर्फ प्रोगेटिव चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं होता, वो इलेक्शन कमीशन का होता है। तो उन्होंने अगर दोनों हुकूमतों को ये मरासला भिजवाया है तो वो खासे सोच व विचार के बाद है और उन्होंने ये शिक तो पूरी कर दी है। अलबत्ता अभी उन्हें वजारत दाखिला से बात करनी है, वजारत दिफा से बात करनी है,
خود حکومت سے انہیں فنڈز لینے ہیں، چونکہ یہ تقریباً 60 ارب کے قریب انہیں فنڈز درکار ہے، اور میری اطلاع کے مطابق گزشتہ روز کیبنٹ میٹنگ میں انہیں 5 ارب جو فنڈز ہیں وہ مہیا کیے گئے ہیں۔ لہذا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، اس کی اسپرٹ کے مطابق فیصلے میں پیش رفت کرتا نظر آ رہا ہے، اور باقی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو دیگر ادارے بھی ہوتے ہیں ریاست کے وہ پابند ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی صورتحال طاری نہیں ہوئی تھی، چونکہ ایک نئی صورتحال میں یہ فیصلہ ہوا ہے، لہٰذا اب اس فیصلے کے بعد معاملات میں، انتخابات میں پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پیش رفت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تجزیہ کار سلمان غنی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈپٹی بیورو چیف حسن رضا آپ بھی ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔